एक तरफ दुनिया में युद्ध की आहट है। अमेरिका ईरान को पटकने की सोच रहा है, ग्रीनलैंड पर कब्जे के सपने देख रहा है, वेनेजुएला में सत्ता पलट चुका है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी चीन अमेरिका को युद्ध से नहीं, डॉलर से नहीं, बल्कि चांदी और सोने से चुनौती दे रहा है। और इसी लड़ाई का नतीजा है कि चांदी जो कभी 40 से 50 हजार रुपए प्रति किलो मिलती थी, आज 2.5 लाख 3 लाख की तरफ दौड़ रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चांदी महंगी क्यों हो रही है, सवाल ये भी है कि इसके पीछे कौन सी स्ट्रेटजी चल रही है और क्या ये सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, अगर आप पिछले 1 महीने का डेटा देखें तो चांदी ने वो कर दिया है जो कई एसेट्स सालों में नहीं कर पाते। 1 महीने में 1 लाख से ज्यादा की तेजी, मात्र 3 से 4 हफ्तों में ऑल टाइम हाई। दुकानों में चांदी खत्म हो चुका है। हर निवेशक की जुबान पर एक ही सवाल है, अब चांदी कहां तक जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये कोई नॉर्मल मार्केट मूवमेंट नहीं है, ये प्लान्ड मूवमेंट है। दोस्तों, अब जरा इंटरनेशनल एंगल समझिए। दुनिया में चांदी की ट्रेडिंग होती है, वो भी डॉलर में, और माप होती है औस में। 1 औस इक्वल टू 28 ग्राम होता है और 1 किलो इक्वल टू 35 औस होता है। आज इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमत 90 to 92 डॉलर प्रति औंस के ऊपर निकल चुकी है और डॉलर के सामने रुपया कमजोर हो रहा है। पहले $1 इक्वल टू 83 to 85 रुपीज था, लेकिन अब $1 इक्वल टू 89 to 90 रुपीज हो चुका है। मतलब क्या है इसका? इंटरनेशनल महंगाई प्लस रुपया कमजोर, और भारत में चांदी रॉकेट की तरह उड़ान भर रहा है। अब असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका और चीन में युद्ध होगा, लेकिन युद्ध हुआ क्रिटिकल मिनरल्स पर। चीन ने क्या किया? चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है। अचानक चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगा दिया। सिर्फ 44 कंपनियों को अनुमति दी कि वही चांदी को बेचे, और बेचते वक्त ये चेक करे क्या ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए है या सिर्फ निवेश या हेजिंग के लिए। मतलब साफ है, चीन नहीं चाहता कि दुनिया चांदी जमा करे। अमेरिका घबराया हुआ है और पलटवार कर रहा है। अमेरिका को जैसे ही समझ आया कि खेल क्या है, उसने तुरंत चांदी को घोषित कर दिया है क्रिटिकल मिनरल्स, यानी अब चांदी को अब रेयर अर्थ मिनरल्स की कैटेगरी में रख दिया गया है। एक्सपोर्ट पर रोक होगा तो टैरिफ लगेगा, जियोपॉलिटिकल टसल और तेज होगी। लेकिन तब तक चीन बढ़त ले चुका है। सिर्फ निवेश नहीं, इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है। एक और बड़ा कारण है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, ईवी इंडस्ट्री, इन सब में चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। 2015 से 2024 तक चांदी की इंडस्ट्रियल खपत कई गुना बढ़ चुकी है। मतलब ये सिर्फ सेफ हेवन नहीं, ये वर्किंग मेटल भी है। IBGA के अनुसार सिर्फ एक दिन में 14,480 रुपए की तेजी बढ़ी, 3 दिनों में 34,000 रुपए की छलांग लगाई, और नवंबर में 1.46 लाख का, और फिर दिसंबर में 1.82 लाख का, और 15 जनवरी को करीब 2.9 लाख प्रति किलो। ये तेजी सामान्य नहीं है। अब सबसे खतरनाक फेज आता है जब बाजार चढ़ता है, लोग डर भूल जाते हैं, फोमो शुरू हो जाता है। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, गहनों में निवेश मत कीजिए। मेकिंग चार्ज, डिजाइन कॉस्ट, मिलावट और रीसेल लॉस। अगर निवेश करना है तो विकल्प है फिजिकल सिल्वर ETFs या म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए से शुरुआत है। गोल्ड प्लस सिल्वर का बैलेंस है, कम एक्सपेंस रेशियो है, कभी भी एग्जिट की सुविधा है। लेकिन याद रखिए, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। दोस्तों, अब जानते हैं एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर $100 प्रति औंस का टारगेट है। इंडिया में 3.5 लाख से 4 लाख प्रति किलो की चर्चा है।
आखिर क्यों? दोस्तों, अमेरिका और चीन सुलह के मूड में नहीं है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, डॉलर पर भरोसा कमजोर कर रहा है और इतिहास गवाह है, जब दुनिया अनिश्चित होती है तो सोना और चांदी चमकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ चांदी की तेजी नहीं है, ये दुनिया के पावर स्ट्रक्चर का शिफ्ट है। डॉलर को पहली बार इतनी गंभीर चुनौती मिल रही है, बिना युद्ध के, बिना मिसाइल के, सिर्फ मेटल्स से निवेश करना है या नहीं, फैसला आपका है, रिसर्च आपकी है। मैंने आपको पूरा गेम समझा दिया है। अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियो चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।